X5 News at 5। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की रकम में कथित गड़बड़ी और चोरी के मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मंदिर ट्रस्ट में हुए कथित वित्तीय घोटालों की जांच केवल एसआईटी के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती, बल्कि एक स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि देश भर के श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ मंदिर के लिए चंदा दिया था और अगर उसमें चोरी हुई है तो ये बेहद दुखद और शर्मनाक है। ये कोई कॉरपोरेट फंड नहीं था, बल्कि आम नागरिकों से जुटाया गया धार्मिक चंदा था। That people from all over the country, those who believe and those who have faith, gave donations and now those donations have been stolen. I think it is tragic. I think it is shameful, and the government needs to inquire into what has happened, how it has happened, and why it has happened. If people have given, women have given from their savings, from their homes, poor people have given. It's not just funds that have been given by big corporates. These are funds which have been collected from every citizen, and there was a drive to collect them. So who's responsible? If you collected them, it's your responsibility to keep them safe. कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि आस्था पर चोट उन लोगों ने की है जो चंदा चोरी में शामिल हैं और जो आरोपियों को बचा रहे हैं। राम के नाम पर लूट की गई है और अब सच्चाई सामने आने लगी है। सरकार के पास अब बचाव का रास्ता नहीं बचा है। आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जिन्होंने चंदा चुराया है। आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जो आरोपियों को बचा रहे हैं। आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जो राम के नाम के ऊपर लूट कर रहे हैं। लोग आस्था के लिए आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों के नाम सार्वजनिक करने के बाद विवाद बढ़ गया है। सूची में कई भारतीय सेना और वायुसेना के जवान शामिल हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर कहा कि रक्षा मंत्री ने संसद में कहा था कि कोई क्षति नहीं हुई, जबकि अब शहीदों के नाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने इसे संसद को गुमराह करने का मामला बताया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसद में दिया बयान भी साझा किया। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने अपने हालिया लेख में गजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई और वहां के मानवीय संकट को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि गजा में बड़े पैमाने पर बच्चों और आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है और ये स्थिति बेहद गंभीर है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ये सवाल नया नहीं है और पार्टी लंबे समय से भारत के इजराइल के साथ रुख पर सवाल उठाती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री देश के हित और मानवीय मूल्यों के अनुसार रुख नहीं अपना रहे हैं, जबकि भारत की परंपरा कमजोर और पीड़ित लोगों के साथ खड़े होने की रही है। जो इस देश की परंपरा रही है कि न्याय के लिए लड़ना, कमजोर के साथ रहना, मजलूम के साथ रहना, उसको भी आपने तिलांजलि दे दी। गजा के लिए किसी यूएन रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी। जिसकी आंखें हैं, कान हैं, जो देख पाता है, सुन पाता है, पढ़ पाता है, क्या वो नजारे, वो मंजर हम लोगों ने नहीं देखे कि छोटे छोटे बच्चों की लाश के टुकड़े ले जाते पॉलिथीन के बैग्स में माता पिता, उसके बाद भी हम एक गलत देश के साथ खड़े हो जाएं। ऐसे प्रधानमंत्री से सवाल भी पूछना अच्छा नहीं लगता अब तो हमें, जिसने सब कुछ गिरवी रख दिया, अपना जमीर गिरवी रख दिया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार में भ्रष्टाचार और हितों के टकराव का मामला उठाया है। उन्होंने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पर अपने मंत्रालय की योजना से अपने खेत के लिए करीब 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर करने वाली खबर सोशल मीडिया पर साझा की, जो एक अखबार में छपी है। गहलोत ने लिखा कि आम किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते थक जाते हैं, जबकि भाजपा के मंत्रियों और चहेते अफसरों के परिवारों पर करोड़ों की मेहरबानी हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए इसे दोहरे मापदंड की मिसाल बताया।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।